तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ CCCW, यानी कि CCCW पंप का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस डायग्राम की मदद से प्रीवियस वीडियो में हम लोग CCCW सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम लोग समझे थे कि CCCW सिस्टम क्या होता है और उसमें देखे थे कि उसमें एक CCCW पंप का यूज कर रहे थे इस सिस्टम के अंदर। तो ये जो पंप है इसका SOP क्या है, ये कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर बोला जाए कि इस पंप को आपको स्टार्ट करना है तो इससे पहले आपको क्या क्या करना है, यानी कि स्टार्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग CCCW पंप का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है और उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको प्रीवियस वीडियो में देखने से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि CCCW का मतलब क्या है, क्लोज सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर, यानी कि ऐसा कूलिंग वाटर जो कि क्लोज लूप में सर्कुलेट कर रहा हो। तो यहाँ से हम लोग पंप की मदद से एक PHE में देते थे और डिफरेंट को कूल करके ये फिर से हमारा पंप के इनलेट में आ जाता था और ये हॉट जो वाटर है फिर से इसको हम लोग PHE में ठंडा कर देते थे। इसको ठंडा करने के लिए हम लोग ACW का जो वाटर है वो इन कराते थे PHE में और एक तरफ से आउट हो जा रहा था। तो ये जो हमारा ACW का पानी है वो कहाँ से आता है, तो कूलिंग टावर का जो सिटी बेसिन है वहां से आता है और ये कूलिंग टावर के टॉप में चला जाता है ठंडा होने के लिए। तो कहीं कहीं ये जो ACW का जो पंप है उसको क्या बोला जाता है, देखिए जहां पे भी CCCW सिस्टम लगा है उसको ACW को कहीं हम लोग तो जनरली ACW पंप बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको PHE पंप सुनने को मिल सकता है, कहीं कहीं आपको ये OCCW पंप आपको सुनने को मिल सकता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर पंप आपको इसको जनरली कोई कोई बोलता है। यानी कि हम लोग जहाँ पे ACW बोल रहे हैं वहाँ पे आपको OCCW पंप भी बोला जा सकता है या PHE पंप भी बोला जा सकता है, इसका डिफरेंट नाम से मतलब जाना जाता है। तो ये हमारा PHE में सर्कुलेट करता है और ये जो सर्कुलेटिंग वाटर है इसको ठंडा करने का ये केवल काम करता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो पंप है इसको चालू करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते थे कि ये जो पंप है वो पानी कहाँ से लेता है, तो इस टैंक से लेता है जिसको हम लोग सर्च टैंक बोलते हैं और इस टैंक के अंदर जो हमारा वाटर रहता है वो DM वाटर रहता है। तो देखिए, ये क्या है, हमारा इनलेट लाइन है, ठीक है, इनलेट लाइन है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रेशर गेज लगा है और एक टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे कि इस लाइन के जब हम लोग यहाँ से पानी हमारा यहाँ तक रहेगा तो इस लाइन में हमारा प्रेशर कितना दिखा रहा है या इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज लगा के रखते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है हमारा इनलेट वाल्व, ठीक है। और उसके नीचे जब हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये रेड कलर जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्ट्रेनर है। और स्ट्रेनर का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्या करेगा कि जो भी इम्प्यूरिटीज होगा उसको ट्रैप करने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रेनर है वो चौक है या नहीं है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए स्ट्रेनर से बिफोर एक लगा है, एक आफ्टर, एक टैपिंग करके यहाँ पे एक गेज से कनेक्ट कर दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DP यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, DPT मैं लिख देता हूँ। ये क्या हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है और इसका भी एक रेंज होता है कि जैसे मान लीजिए 500 mmWc या 1000 mmWc पे अलग अलग प्लांट में इसका डिजाइन रहता है, उस पे
हमारा ये CCW जो पंप है इसको ट्रिपिंग दे दिया जाता है कि हमारा जो DP है इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि हमारा ये सक्शन भी छोड़ सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर DP ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको इनलेट में जो वाटर का जो प्रेशर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो हमारा ये जो पंप है वो सक्शन छोड़ देगा। तो उसके लिए क्या कर देता है, एक ट्रिपिंग वैल्यू दे दिया जाता है, वो पंप ट्रिप हो जाता है और जो भी स्टैंड बाई हमारा ऑटो में रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि इस फिल्टर का कितना चौक है उसको बताएगा। अगर आपका DP बढ़ रहा है यानी कि फिल्टर हमारा क्या है, जाम है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, तो रिटर्निंग लाइन है, यानी कि पहले हमारा जो वाटर है वो इस PHE से होके हमारा इधर जाएगा और डिफरेंट सेक्शन में हमारा कूलिंग करेगा, जैसे कि हमारा सैंपल कूलर हो गया या श्वास पैनल हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, जनरेटर कूलर हो गया। जो ACW का पानी जा रहा था वो इस CCCW में क्या जाता है, डीम वाटर जाता है, इस टैंक से हम लोग पानी भेजते हैं और यहाँ पे हीट एक्सचेंज करके ये फिर कहाँ जाएगा, तो ये देखिए हमारा इनलेट में मिल जाता है। तो ये क्या हमारा रिटर्न लाइन इसको बोलते हैं, कौन सा लाइन, रिटर्न लाइन। तो अभी देखिए रिटर्न लाइन हो गया। अब ये तो आपको पता ही ये क्या है, हमारा CCW पंप है और देखिए इस फिल्टर के ऊपर एक हमारा वेंट लगा हुआ है और इस पंप के ऊपर भी एक हमारा क्या है, वेंट लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा प्रेशर गेज है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा NRV नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डिस्चार्ज आउटलेट लिख देता हूँ, आउटलेट वाल्व लिख देता हूँ। ये क्या है हमारा इनलेट वाल्व, ये क्या है हमारा CCW का आउटलेट वाल्व है और यहाँ से ये डायरेक्ट PHE में जाएगा। और ये डिफरेंट सेक्शन का, जैसे सैंपल कूलर का ये इनलेट लाइन जो है हमारा उसका वाल्व है और ये हमारा आउटलेट वाल्व है, वैसे ही डिफरेंट सेक्शन का हमारा एयर कंप्रेशर में इनलेट कूलिंग इनलेट लाइन है, ये आउटलेट लाइन है, ऐसे करके हमारा वाल्व दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे लाइन में लेंगे, यानी कि इस पंप को चालू करना है तो हम लोग कैसे लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो इंश्योर होते हैं कि हमारा जो भी इसका परमिट है वो कोई भी इशू ना हो, या परमिट जो इशू था वो हमारा क्लोज हो गया हो, ये तो हमें पहले इंश्योर करना है। यानी कि हमें हर एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस पहले ले लेना है, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या C&I हो गया, क्योंकि इसमें C&I का भी बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है। तो हमें सब डिपार्टमेंट से क्या है, पहले क्लियरेंस ले लेना है कि आपका कोई भी काम चल नहीं रहा है। इंडिविजुअली हमें जाके जो भी ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि कोई भी काम नहीं, पूरे सिस्टम में कहीं भी काम नहीं चल रहा है, तो आप इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो करेंगे। यानी कि हमारा परमिट सारा क्लोज होना चाहिए और हमें फील्ड से इंश्योर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो इमरजेंसी मतलब पुश बटन होता है, EPP जो होता है वो रिलीज होना चाहिए। ठीक है, हमारा पावर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी पावर हेल्दी होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, मतलब चारों तरफ से हमें क्लियरेंस मिल गया। कोई भी मोटर चालू करने से पहले ये सब चीज़ हम लोग देखते ही हैं। तो चलिए अभी इसका हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारा ये लाइन में नहीं है तो ये चारों तरफ क्या है, हमारा खाली है, यानी कि कहीं भी हमारा जो लाइन है उसमें पानी नहीं है। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है ना, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो इसमें पहले हमें पानी फिल करना पड़ता है। एक तरफ से बोलेंगे तो प्राइमिंग करना पड़ता है। प्राइमिंग का मतलब कि जो भी इस लाइन के अंदर टैप्ड एयर है उसको हमें निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ तक तो हमारा पानी है। ठीक है, ये वाल्व जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो कहाँ तक आएगा, इस स्ट्रेनर तक आएगा, सक्शन तक आएगा, हो सकता है NRV तक आ जाए। ठीक है, NRV तक पानी आएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग इसको खोलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेंट है ना इसको ओपन कर देंगे, और ये जो हमारा पंप है इसके ऊपर भी वेंट लगा रहता है, इसको भी ओपन कर देंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो पानी है वो जैसे ही इधर भरेगा तो यहाँ से वेंट से पानी निकलने लगेगा, और इसमें जैसे पानी आएगा तो इस वेंट से पानी निकलने लगेगा। तो इसको हम लोग फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वेंट से पानी आएगा यानी कि इधर का हमारा जो एयर है वो निकल गया, फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब देखिए हम लोग डिस्चार्ज नहीं खोलेंगे, यहाँ पे NRV हमारा लगा हुआ है, यानी कि हमारा पानी केवल ये NRV का डायरेक्शन है इधर, है ना, पानी हमारा डिस्चार्ज हो सकता है, उधर से वापस नहीं आ सकता है, तो हमारा पानी केवल इधर जाएगा, तो हमारा यहीं तक पानी रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ तक भर जाएगा तो अब पानी क्या होगा, इधर हमारा आना स्टार्ट होगा।
ठीक है। और इस लाइन में भी हमारा वेंट दिया हुआ रहता है, इस लाइन में भी क्या रहता है, हमारा वेंट दिया रहता है। तो इस वेंट का जो हम लोग का MIV जो है इसको हम लोग ओपन करके रखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एयर निकलते रहेगा और जैसे पानी आने लगता है स्पीडअप से तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब हमारा पानी आ गया इधर तक, तो हम लोग क्या किए हैं कि ये जो वाल्व है सब मान लीजिए बंद किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको जब आप खोलेंगे तब ये आपका इधर पानी जाएगा। तो ये वाला और ये वाला सभी का आप खोल सकते हैं, है ना। मिनिमम कुछ आपको खोलना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसका खोलेंगे, इधर खोल देंगे तो आपका जो पानी है अब रिवर्स होके यहाँ तक आ जाएगा। तो इस हेडर में भी हमारा कहीं ना कहीं वेंट दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा वेंट दिया है, तो ये जो वेंट है इस वेंट से भी हमारा क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा पानी, इधर से पानी जाएगा इस साइड और ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वाटर है वो रिलीज होने लगेगा, तो इसको भी बंद कर देंगे और इस तरह से हमारा PHE भर जाएगा और फिर हमारा जो वाटर है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हमारा सिस्टम के अंदर एयर था वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमारा यहाँ पे प्राइमिंग हो गया, यानी कि जो भी एयर है वो सारा रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग पंप चालू करने के लिए क्या देखेंगे कि हमारा जो EPB है यानी कि इमरजेंसी पुश बटन जो है वो रिलीज होना चाहिए, ठीक है। पावर नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो सक्शन है वो खुला होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ तक पानी अवेलेबल हो, तभी तो हम लोग चालू करेंगे। और उसके बाद देखिए, अगर आपका जो डिस्चार्ज वाल्व है वो ऑटो में है, कहीं कहीं क्या होता है मैनुअली रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है ऑटो में रहता है, तो कहीं कहीं इसका जो इंटरलॉक रहता है ना वो क्या रहता है कि आपका सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज क्लोज होना चाहिए और आपका इसका जो पावर हेल्दी है आप इसको चालू कर दो, ठीक है। चालू जैसे ही करेंगे वैसे ही 3 से 4 सेकंड बाद अपने आप डिस्चार्ज इसका खुलने लगेगा और अपना धीरे धीरे ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर कहीं हमारा ऑटो में इसका डिस्चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही मैनुअली 10 to 20% खोल लेते हैं और उसके बाद हमारा सक्शन तो खुला ही है और पंप चालू कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर गेज है ना, पंप के आउटलेट में जो प्रेशर गेज है वो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कितना है। एक यहाँ पे भी प्रेशर गेज लगा रहता है और इसको हम लोग डिस्चार्ज के बाद देखते हैं कि ये प्रेशर गेज कितना दिखा रहा है और जितना डिजायर्ड प्रेशर है उतना आ जाए तो डिस्चार्ज वाला आपको उतना ही रखना है। और इससे पहले आपको ये इंश्योर ये होना है कि हमारा जो PHE में ये जो ACW इनलेट आउटलेट जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि हमारा ACW पंप पहले चालू कर देंगे और PHE में हमारा इनलेट आउटलेट पानी होता रहेगा। PHE इसका मतलब क्या है कि हमारा कूलिंग टावर से पानी लेगा और कूलिंग टावर में छोड़ेगा, ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहेगा। उसके बाद हम लोग ये जो है प्रोसेस करते हैं, यानी कि चालू करने का इसका क्या रूल हो गया कि सबसे पहले आप प्राइमिंग कर दीजिए, पानी भर दीजिए, उसके लिए आपको वेंट आउट कर देना है और जहाँ से भी वेंट से पानी आने लगेगा उस वेंट को बंद कर दीजिए। और चालू करने से पहले आपको ये जो DP है स्टेनर DP भी इंश्योर होना चाहिए कि हेल्दी है। ऐसा नहीं कि स्टेनर DP ऑलरेडी ज़्यादा है, आपने पंप चालू कर दिया तो बहुत जल्दी ही ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो पहले आपको इंश्योर होना है कि जब भी हम लोग चालू कर रहे हैं तो हमारा स्टेनर DP कितना दिखा रहा है। अगर ज़्यादा है तो इस फिल्टर को साफ़ कर लीजिए, खोल के साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इसको आप लाइन में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चालू करने के बाद हमारा जो पंप है उसका मतलब हेल्दीनेस चेक करेंगे कि हमारा फील्ड में वाइब्रेशन तो नहीं है या डेस्क में अगर वाइब्रेशन वगैरह दिखा रहा है तो वो ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है। इस तरह से जब हम लोग इंश्योर हो जाएंगे तो दूसरा जो भी पंप होगा उसको हम लोग ऑटो में रख देंगे। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CCCW पंप का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या है और कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।